नमस्कार, मैं दीपिका बिंग मम्मी में आपका स्वागत करती हूँ। अपने बच्चे को बढ़ते हुए देखना, इससे बेहतर एक माता पिता के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। अपने बच्चे के बचपन में वो अपना बचपन दोबारा से जी लेते हैं। एक माँ के लिए ये जो जिम्मेदारी है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब बच्चा जो है उनकी एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ जाए, यानी कि जो उनकी गतिविधियाँ हैं वो बढ़ जाए। तो एक माँ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि बच्चा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। उनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है। उनकी हड्डियाँ जो है वो इस टाइम पर अच्छे से बनी नहीं रहती हैं, यानी कि वो इतनी मजबूत नहीं हुई रहती हैं। तो एक माँ को जो है बहुत ध्यान देना पड़ता है अपने बच्चे के ऊपर। तो आज हम अपने इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि जो हमारा नन्हा सा बच्चा है वो कब बैठना शुरू कर देता है। और जब बच्चा बैठना शुरू करता है तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसको कि अगर हम करेंगे तो बच्चे की जो बैठने की जो ये एक्टिविटी है उसमें हम हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई नो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर लगेगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल बिंग मम्मी को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बच्चा कब बैठना शुरू कर देता है। आमतौर पर देखा गया है कि बच्चे का जो 6 महीने का जो विकास होता है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर जो है बच्चा अपना शरीर हल्का फुल्का संभालना सीख जाता है। वो जो अपना हेड है वो अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेता है, लेफ्ट राइट देखना सीख जाता है, आगे की ओर घसकना धीरे धीरे से सीख जाते हैं। स्क्रॉल नहीं कर पाते हैं, काफ़ी बच्चे कर भी पाते हैं और कुछ बच्चे जो है स्क्रॉल नहीं कर पाते, बट वो थोड़ा बहुत जो है ना हाथ आगे की ओर मार मार के थोड़ा बहुत आगे सरकना सीख जाते हैं। कोई जो ऑब्जेक्ट, कोई खिलौना है उसको हाथ में पकड़ना सीख जाते हैं, हाथ में हिलाना डुलाना ऐसे करना सीख जाते हैं। तो आम तौर पर बच्चों के जो 6 महीने होते हैं, काफ़ी बच्चे ऐसा भी होता है कि 4 से 5 महीने में जो है बच्चा बैठना भी सीख जाता है। लेकिन बच्चा एकदम अच्छे से 4 महीने में बैठने लगेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बच्चे की हड्डियाँ एकदम से मजबूत इतनी नहीं हुई होती हैं कि वो अपना बॉडी जो है बैठने के बाद पूरी अच्छी तरीके से संभाल ले। तो ऐसे में हमें बच्चों के ऊपर बहुत अच्छे से निगरानी रखनी चाहिए। तो बच्चे जो हैं 6 महीने के अंदर जो है ये सारी एक्टिविटी जो नॉर्मल सी है वो करना सीख जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि 4 से 5 महीने में जो है बच्चा टेक करके बैठना सीख जाते हैं और 6 महीने तक जो है बच्चा अच्छे से सीख जाता है। कुछ कुछ बच्चे 6 से 7 महीने भी लेते हैं, बट नॉर्मली बच्चे 4 से 7 महीने के बीच में अच्छे तरीके से बैठना सीख जाते हैं। यानी 4 से 5 महीने में हो सकता है कि बच्चा कुछ टेक करके बैठे और 6 से 7 महीने में हो सकता है कि बच्चा जो है अच्छे से संभाल करके अपनी बॉडी जो है अच्छे से संभाल ले, यानी कि बैठना सीख जाए। पर हर बच्चा जो है डिफरेंट होता है, इसलिए जो उनकी एक्टिविटी करने की जो एज है, हो सकता है कि कोई बच्चा थोड़ी जल्दी कर ले, हो सकता है कि कोई बच्चा थोड़े दिन के बाद करे। तो आप एकदम से मत घबरा जाइए, आप उनकी हेल्प कीजिए। तो अब बात करेंगे कि जो बच्चा है आप उनको बैठने के लिए कैसे हेल्प कर सकते हो, कैसे उनको और प्रोत्साहित कर सकते हो। आप शुरुआती टाइम में ना थोड़ा थोड़ा उनको बिठाइए। तो चलिए अब इस बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। नंबर 1 पे आता है कि बच्चे को आप खुली जगह पर बिठाइए। मेरी माँ मुझे ऐसा बताती है कि अगर बच्चे को आप खुली जगह पर बिठाते हो ना तो बच्चे जो है जल्दी बैठना सीख जाते हैं। इनफैक्ट बच्चे जो है जल्दी चलना भी सीख जाते हैं अगर बच्चे को आप खुली जगह पर ज़मीन पर बिठाते हो तो। मेरी मम्मा मुझे बोलती है कि जब मैं छोटी थी, जब मैं बच्ची थी, जब वो मुझे बेड पर बिठाती थी ना, तो मैं क्या करती थी ना, बैठती थी थोड़ा सा, उसके बाद है ना मैं बेड पे वापस से ऐसे लेट जाती थी। मतलब मैं आराम करने लगती थी। मतलब मैं बैठने के अलावा बाकी सारी चीज़ें करती थी, बट मैं बैठती नहीं थी बेड के ऊपर। और सेम चीज़ मेरा बेटा अद्विक, जब हम उनको बैठना सिखा रहे थे, जब वो 4.5 मतलब 4 साढ़े 4 महीने के थे, तो जब हम उन्हें बैठने के लिए बेड पे रखते थे, तो मैं इसलिए बेड पे रखती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि ज़मीन पे रखूँगी तो बाबू को चोट लग जाएगा, क्योंकि बाबू जो है वो गिर जाएगा। तो मैं उनको बेड पे रखती थी। तो अद्विक भी सेम मेरी तरह, जब भी हम उनको बेड पे रखते थे तो थोड़ा देर वो ऐसे बैठते थे, ठीक है सब कुछ, उसके बाद थोड़ा देर के बाद वो भी है ना बेड पे ऐसे लेट जाते थे, स्क्रॉल कर लेते थे। मतलब स्क्रॉल मतलब वो हाथ से थोड़ा थोड़ा मार मार के बच्चे आगे चलते हैं उस तरह से वो करते थे। या फिर वो घूम पलटते थे बेड के ऊपर, लेकिन बैठते नहीं थे। तो अगर आप बच्चे को बैठना सिखाना चाहते हो तो आप उनको बेड पे मत बिठाइए, आप उनको खुली जगह पे रखिए, यानी कि खाली जगह पर आप बच्चे को बिठाइए, फर्श पर बच्चे को बिठाइए। तो बच्चा जो है ना जल्दी जल्दी बैठना सीख जाता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। सेकेंड नंबर पर आता है मसाज, यानी कि बच्चों की मालिश।
अगर आप बच्चे को बैठने में हेल्प करना चाहते हो तो आप बच्चों की जो है ना मालिश रोज़ कीजिए। इसलिए हमारे घरों में जो है बच्चों की मालिश को एकदम इम्पॉर्टेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप बच्चे को मालिश करते हो ना तो बच्चे का जो बॉडी जो भी थकान रहता है वो सब खत्म हो जाता है, उनका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपर होता है। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि हमारे घरों में ऐसा होता है ना, इनफैक्ट ऐसा हर जगह पर होता है कि बच्चा जब तक चलना दौड़ना ना स्टार्ट कर दे, इनफैक्ट कई घरों में तो कई कई सालों तक 5-5 6-6 सालों तक बच्चों की मालिश की जाती है। क्यों की जाती है? ताकि उनकी हड्डियां जो हो वो मजबूत हो। तो इस टाइम पर तो आप बच्चे का इतना बड़ा माइलस्टोन जो वो बीट करने वाला है उसमें हेल्प करने वाले हो, उनको बैठना सिखा रहे हो। तो आपको बच्चे को इस टाइम पर बहुत मालिश करने की ज़रूरत होती है। तो इस टाइम पर आपको बच्चे को मालिश करना चाहिए। आप चाहो तो रात को उनको सोने से पहले भी मसाज कर दीजिए, तो बच्चे को काफ़ी अच्छी नींद भी आएगी, तो अच्छा लगेगा। प्लस उनको नहाने से आधा घंटा पहले भी चाहो तो आप मालिश कर सकते हो, ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। नंबर 3 कि बच्चों को आप व्यायाम कराएं। अब व्यायाम का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो न्यूबॉर्न बेबी है हम उनको जो है जिम वगैरह में लेके जाएंगे, ऐसा होता भी नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जो बच्चे का व्यायाम से मतलब है कि जब बच्चे की आप मालिश करते हो ना तो उस टाइम पर जो उनके पैर होते हैं उनको ना साइकिल की तरह से आप कर सकते हो। मतलब उसकी फ़ोटो मैं यहाँ लगाऊंगी, आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। या फिर बच्चों के जो पैर है ना उनको कैंची की तरह मूव कीजिए। अगर इस तरह से भी आप बच्चे को करोगे ना तो एक तो बच्चा ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करता है, वो काफ़ी ज़्यादा हंसेगा। प्लस अगर आप इस तरह से बच्चों का जो पैरों का व्यायाम करवाओगे ना तो जो उनके कमर के नीचे का पार्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा, जो उनकी मांसपेशियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो बच्चे को इससे बैठने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप इस तरह से भी बच्चे की हेल्प कर सकते हो। नंबर 4 है कि आप बच्चे को और इनकरेज करें, यानी कि प्रोत्साहित करें। वो कैसे? कि जो बच्चे होते हैं ना उनको म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, खिलौने जो बजने वाले खिलौने होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर आप बच्चे को बैठना सिखाना चाहते हो, उनकी यानी कि उनकी एक्टिविटी जो है उनको और इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो ना, जो म्यूज़िकल टॉय होते हैं यानी कि जो बजने वाले खिलौने वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें आप लीजिए और वो बच्चे के आसपास जो है बजाइए, या म्यूज़िकल टॉय वगैरह है तो उसको बजा करके छोड़िए और आप वहाँ पे रहिए। तो बच्चा क्या ना उस चीज़ को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ेगा, उनकी थोड़ी बहुत जो एक्टिविटी है ना वो बढ़ेगी, तो उनकी जो मांसपेशियाँ हैं, जो उनकी बॉडी है वो स्ट्रांग होगी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा बच्चों को बैठने में। जो 5th पॉइंट है जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाली हूँ वो ऐसे पॉइंट्स हैं जब मैं अद्विक को बैठना सिखा रही थी, यानी जब मैं उनकी हेल्प कर रही थी, जब वो बैठना सीख रहे थे। तो मैं अभी आपके साथ वो सारे पॉइंट्स शेयर करूँगी ताकि आप भी इन चीज़ों को ट्राई करो और अपने बच्चे की हेल्प कर सको। तो क्या हुआ था ना कि अद्विक ऐसे 5 मंथ के, जब कंप्लीट 5 मंथ के हो चुके थे तब वो बिना किसी सहारे के बैठना सीखे थे। पर उससे पहले जब वो 4 मंथ कंप्लीट करके चुके थे, 4.5 के जब, मतलब 4 साढ़े 4 महीने के जब वो थे, तो उस टाइम पर कैसा होता था ना कि अद्विक एकदम से अच्छे से नहीं बैठ पाते थे। मतलब उनको बैठने के लिए ना मुझे किसी ना किसी चीज़ से टेका लगाना पड़ता था उनको, तब वो जा कर के बैठना सीखते थे। तो इस टाइम पर मैंने कुछ ऐसी चीज़ें की थी जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप भी ये चीज़ें करोगे तो आपका बच्चा जो है अच्छे से बैठना सीख जाएगा। तो चलिए अब इस बारे में बात करते हैं। तो इसमें नंबर 1 पे था कि जब भी मैं अद्विक को ज़मीन पर बिठाती थी, क्योंकि मेरी मम्मा ने मुझे बताया था कि अद्विक को आप बेड पर मत बिठाओ, क्योंकि क्या होता था अद्विक को जब हम बेड पर बिठाते थे ना तो अद्विक बैठना कम लेटना ज़्यादा शुरू कर देते थे। तो मम्मी बोलती थी कि तुम्हारे टाइम में भी ऐसा ही होता था कि जब हम तुमको बेड पे बिठाते थे ना तो तुम लेट जाते थे। तो अद्विक भी सेम कर रहा था। तो मम्मा ने बोला कि जो मैं तुम्हारे साथ करती थी आप वो अद्विक के साथ करो। तो मम्मा क्या करती थी ना, मेरे टाइम में मुझे ज़मीन पर बिठाती थी और मेरे चारों ओर जो है तकिया रख देती थी, जिससे कि मैं गिरती नहीं थी, और गिरती भी थी तो तकिए पे गिरती थी तो मुझे चोट नहीं लगता था। तो सेम चीज़ मैं अद्विक के साथ क्या करती थी, अद्विक को मैं ज़मीन पे बिठाती थी, यानी कि जो हमारे घर का फर्श है उसके ऊपर हल्का जो मैट आता है वो बिछाती थी और फिर अद्विक को बिठाती थी और उनके चारों ओर जो है कुशन या पिलो रख देती थी। तो अद्विक है ना अच्छे से वो पिलो के बीच में ऐसे टेक के बैठ जाते थे और उनके हाथ में कोई खिलौना रख देती थी। तो बाबू है ना वो खिलौने को देखते थे, पकड़ते थे और वो भूल जाते थे कि वो बैठे हुए हैं, तो गिरते ही नहीं थे, अच्छे से बैठे रहते थे। तो ऐसा आप भी कर सकते हो, ये भी काफ़ी हेल्प करेगा आपके बेबी को बैठना सिखाने में। सेकंड चीज़ आप क्या कर सकते हो ना कि बच्चे के हाथ को पकड़ के अपने पैरों के ऊपर है ना उनके पैर रखिए और ऐसे खड़े करने की कोशिश कीजिए। तो इससे जो है ना बच्चे का पैर, जो उनके पैर पे प्रेशर आएगा तो उनकी जो मांसपेशियां हैं पैरों की, यानी कि जो उनके कमर के नीचे का भाग है वो स्ट्रांग होगा। तो आप ऐसा करके भी जो है बेबी को बैठने में हेल्प कर सकते हो। और थर्ड पॉइंट क्या कर सकते हो कि जो बच्चा है ना, जब आप उनको बिठा रहे हो ना तो उनका जो पैर है वो वी शेप में रखो। तो बच्चे को ना इससे बैठने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा, उनको बैलेंस बनाने में हेल्प होगा। तो ये भी आप कर सकते हो।
और नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो ना कि बच्चा अगर बैठना नहीं सीखा हुआ है ना, तो आप उनको अपने गोद में जो है बिठाइए। तो जब आप अपने गोद में अपना सहारा लेकर के बच्चे को बिठाओगे ना, तो बच्चा बहुत अच्छे से इसको एंजॉय करते हैं। तो आप इस तरह से जो है बच्चे को अपने गोद में बिठाइए, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है बच्चे को बैठना सीखने में। और जो नेक्स्ट है वो है कि आप बच्चे को जब बैठना सिखा रहे हो ना, तो उस टाइम पर आप बच्चे जब भी लेटा हो है ना, तो कोशिश कीजिए कि उनको मिरर से यानी कि शीशे से थोड़ी दूर पर उनको लिटाइए। तो बच्चे को कैसा लगेगा ना कि उनके जैसा सेम बच्चा मिरर में है, मतलब उनको लगेगा कि एक और बच्चा है। तो वो भी अपना हाथ पैर मारेगा तो मिरर में भी सेम रिफ्लेक्शन आएगा। तो बच्चे को ऐसा लगेगा कि वहाँ पे भी बच्चा कुछ कर रहा है, तो वो उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, हाथ पैर मारेगा। तो इससे भी जो उनके हाथ पैर की जो मांसपेशियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो ये भी बच्चे को बैठने में जो है काफ़ी हेल्प करेगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। और एक बार जब बच्चा बैठना शुरू कर देगा ना, तो उसके बाद आपको जो आपका घर है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे। मतलब कि जो चीज़ें बच्चा आसानी से ले सकता है और बच्चे को उससे चोट लग सकती है, क्योंकि बच्चा जब बैठना सीखेगा ना, तो धीरे धीरे है ना उनका मतलब उनकी उत्साह बढ़ जाती है। उनको ऐसा लगता है ये भी लेकर टेस्ट कर लूँ, ये भी पकड़ लूँ। धीरे धीरे उनको हर चीज़ में इंटरेस्ट आने लगता है। तो बच्चा बैठना सीख जाएगा। इसके बाद जो है बच्चा स्क्रोल करना यानी घुटने के बल चलना भी सीख जाएगा। तो आपको थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। ऐसे में आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है, पर आप डरिए नहीं, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी करने वाले हो। तो ये कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन थे जिसमें कि आप अपने बच्चे को बैठना आसानी से सिखा सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिले तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही जिनके घर में कि नन्हा मेहमान जो बच्चा है वो आया हुआ है, उनके साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी अपने बच्चे की हेल्प कर पाए बैठना सीखने में। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है हमेशा अपलोड करते हैं। तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में जो रेड बेल आइकॉन है उसे भी हिट कीजिएगा।